हेलो बच्चों, वेलकम टू गणित अंक। मैं हूं अंकुश और हम पढ़ रहे हैं कंटिन्यूटी। हमने लास्ट लेक्चर में जाना कि कंटिन्यूटी होती क्या है, एक पॉइंट पे कंटिन्यूटी चेक कैसे करते हैं। अब इस लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे कंटिन्यूटी ओवर एन इंटरवल। अगर मुझे कोई इंटरवल दिया जाए और मुझे पूछा जाए कि फंक्शन हमारा उस इंटरवल में कंटिन्यूअस है या नहीं है, वो हमें चेक करना हो तो वो कैसे करेंगे, राइट, ये हम बात करेंगे बच्चों। ठीक है, सो लेट अस से इसको भी दो केसेस में बांट देते हैं। एक है ओपन इंटरवल, मुझे जो पता करना है वो है ओपन इंटरवल ए कॉमा बी। तो बात ऐसी होती है बच्चों, इसका जो थ्योरी वो ऐसा है कि फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज सेड टू बी कंटिन्यूअस ओवर द ओपन इंटरवल a comma b if it is continuous at all points between a and b। अगर मुझे कहा जाए कि भाई कोई ओपन इंटरवल है उसमें कंटिन्यूटी चेक करिए, तो मैं कहूंगा कि फंक्शन पूरा कंटिन्यूस होगा अगर ये बीच के सारे पॉइंट्स पे कंटिन्यूस हो। अगर मैं इसको ग्राफिकली दिखाना चाहूँ बच्चों आपको, लेट से एक फंक्शन ले लेते हैं हम लोग। कोई भी फंक्शन ले लिया हमने ऐसा कुछ, ठीक है। तो आप देखो अगर मैं इंटरवल ए से बी चेक करना चाह रहा हूँ तो ये देखा आपने कि सारे बीच के पॉइंट्स के लिए कंटिन्यूअस है, कहीं बीच के पॉइंट के लिए ब्रेक नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है, फंक्शन ओवर द इंटरवल a कॉमा बी है ना, कंटिन्यूअस है। ओपन इंटरवल का है मतलब एंड पॉइंट्स इंक्लूड नहीं किया आपने, है ना, एंड पॉइंट्स आर नॉट इंक्लूडेड, राइट क्या बच्चों। तो एंड पॉइंट जो है वो ओपन है। तो अगर ऐसा कोई ग्राफ होता है, राइट, ये कोई y इक्वल टू f ऑफ x है, तो हम कहेंगे कि फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस कब होगा, जब इसके बीच में सारे पॉइंट्स पे अगर ग्राफ कंटिन्यूअस हो, राइट। तो यही बात हमें कह रहा है कि f of x is said to be continuous over the open interval a comma b if it is continuous at all points between a and b। ठीक है, a और b के बीच में। सर इसको मैथमेटिकली कैसे करेंगे? तो बच्चों हम कहेंगे that is it implies it should be continuous at some point c, so for some point c which is between a comma b, है ना, इनके बीच में कोई एक पॉइंट ले लिया c हमने, राइट। तो f of c should be equal to left hand limit should be equal to right hand limit at that point at x equal to c। ठीक है, तो बात ऐसी है कि आपको चेक करना हो अगर बीच के पॉइंट्स पे, तो बीच में तो कई सारे पॉइंट्स हैं, कैसे चेक करेंगे सर? अगर ग्राफ आ गया तो बात ही खत्म हो गई, ग्राफ नहीं है तो मैथमेटिकली कैसे करेंगे? तो हमें जो पॉइंट सस्पिशियस लगेंगे, जो पॉइंट्स हमें डाउटफुल लगेंगे बच्चों, उन पॉइंट्स को हम चेक करेंगे। तो लेट अस से मुझे डाउट हो रहा था कोई पॉइंट सी पे जो कि बीच में है कहीं, राइट। तो फॉर सम सी व्हिच इज बिटवीन ए एंड बी क्या होना चाहिए, लेफ्ट हैंड लिमिट शुड बी इक्वल टू राइट हैंड लिमिट एट दैट पॉइंट शुड बी इक्वल टू वैल्यू। तो अगर ऐसा होता है तो देन वी से द फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट ऑल द पॉइंट्स इन बिटवीन, राइट। तो जितने भी सस्पिशियस, अगर 3 सस्पिशियस पॉइंट है तो हम 3 जगह करेंगे, एक दूसरा तीसरा। अगर 3 सस्पिशियस पॉइंट है तो हम क्या करेंगे बच्चों, 3 जगह पे हम चेक करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा कंटिन्यूटी ओवर एन इंटरवल, और एक ऐसा इंटरवल है ओपन इंटरवल, यहाँ पे एंड पॉइंट्स को हमें लेना नहीं है, ठीक है। तो ऐसे ही ओपन इंटरवल के लिए एक हुआ, ठीक। तो आप नोट बनाते रहिए, मैं एग्जाम्पल से आपको समझाऊंगा सारी बातें। अभी आपको समझ में तो आ रही थी? यस सर, ओके। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग इंटरवल की, लेकिन सेकेंड है क्लोज्ड इंटरवल। तो अगर हम बात करना चाहें क्लोज इंटरवल पे, क्लोज इंटरवल पे क्या होगा, तो यहाँ पे जो ब्रैकेट है वो कैसी है, क्लोज्ड है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, सिमिलर सी बात होगी, f of x is said to be continuous in the closed interval a and b, है ना, a comma b if it is continuous for all c which belongs to a comma b, है ना, बीच के सारे पॉइंट्स के लिए कंटिन्यूअस है ये, एंड ऑल्सो है ना, ऑल्सो क्या होना चाहिए, इसके साथ साथ एंड पॉइंट्स भी अलग से चेक करना चाहिए। अब इस बार क्या हो रहा है ना, आप देखिए, मैं बताता हूँ पहले कि अब ये एंड पॉइंट्स भी इंक्लूड हो रहे हैं बच्चों, ठीक है। तो क्लोज इंटरवल और ओपन इंटरवल में क्या फर्क है कि इसमें एंड पॉइंट्स भी चेक करना पड़ेगा। अब ये जो लेफ्ट एंड पॉइंट है ए, एंड ऑल्सो, यहां मैं लिख रहा हूं दोनों पॉइंट, ऑल्सो आप ए को ना सिर्फ आप क्या करोगे, ए के लिए सिर्फ और सिर्फ आप राइट कंटिन्यूटी चेक करोगे, क्योंकि ए के नीचे का पार्ट तो हमारे ग्राफ में है ही नहीं,
राइट। तो ए के ऊपर का ही पार्ट है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, सिर्फ और सिर्फ राइट कंटिन्यूटी चेक करनी पड़ेगी बच्चों। तो आई कैन से फॉर लेफ्ट एंड पॉइंट, लेफ्ट एंड पॉइंट विच इज x इक्वल टू a, क्या होना चाहिए लेफ्ट एंड पॉइंट के लिए, f ऑफ a प्लस शुड बी इक्वल टू f ऑफ a। आप लोग समझते हो ना क्या होना चाहिए बेटा, राइट कंटिन्यूटी चेक करनी है मुझे उसकी, ठीक है। तो f ऑफ a प्लस और f ऑफ a सेम होना चाहिए। यहाँ पे एंड पॉइंट्स इंक्लूड किया है तो एंड पॉइंट्स के बारे में हमें एक्स्ट्रा बात करनी पड़ेगी, राइट। तो ओपन इंटरवल के लिए जैसे करते थे वैसे तो कर ही लेंगे हम, साथ में एंड पॉइंट्स के लिए दो बातें करनी पड़ेगी हमें। एंड फॉर राइट एंड पॉइंट, ओके, राइट साइड वाला जो एंड पॉइंट है विच इज x इक्वल टू b, क्या करना पड़ेगा बच्चों, x इक्वल टू b को आपको इस साइड से अप्रोच करना पड़ेगा, करेक्ट, यस सर। तो राइट एंड पॉइंट क्या होगा, f ऑफ b माइनस शुड बी इक्वल टू f ऑफ b। सर ये बातें नहीं समझ में आ रही सर। देखिए बच्चों, बीच के सारे पॉइंट पे तो कंटिन्यूटी होनी चाहिए, वो कैसे चेक करेंगे, जहां जहां हमें सस्पिशियस, जहां जहां हमें डाउट लगेगा, है ना, वहां पे हम लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिखेंगे, तो फिर कंटिन्यूअस फॉर c इन बिटवीन a, b, जैसे हमने इसके पहले किया था, ओके। ओपन इंटरवल के लिए, क्लोज इंटरवल के लिए खास बात क्या है कि अलग बात ये हुई कि आपको लेफ्ट एंड और राइट हैंड को अलग से देखना पड़ेगा। अब लेफ्ट हैंड को आपको सिर्फ राइट कंटिन्यूटी चेक करनी पड़ेगी, लेफ्ट हैंड के लिए आपको सिर्फ राइट साइड से कंटिन्यूटी चेक करनी पड़ेगी, मतलब f ऑफ a प्लस शुड बी इक्वल टू f ऑफ a, और यू कैन से RHL, है ना, a प्लस का मतलब क्या होता है RHL के बराबर, राइट, ओके। और वैसे ही जो b है इसके लिए सिर्फ लेफ्ट साइड से, क्योंकि b के आगे का तो हमारे इसमें है ही नहीं, a, b के बीच में है ही नहीं, राइट। तो हमें सिर्फ b तक ही चेक करना है बच्चों। तो b के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, लेफ्ट कंटिन्यूअस है या नहीं देखना पड़ेगा, राइट। तो देखिए आपने फॉर राइट एंड पॉइंट f ऑफ b माइनस शुड बी इक्वल टू f ऑफ b। अंडरस्टूड बच्चों, क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, आपने समझा बात को, ठीक है। तो आपको यहाँ पे सिर्फ लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करना पड़ेगा और यहाँ पे आपको सिर्फ राइट हैंड लिमिट चेक करना पड़ेगा। तो ऐसा करने से हमें समझ आएगा कि इंटरवल में कंटिन्यूटी है या नहीं है। अंडरस्टूड, क्वेश्चंस तो देखेंगे हम लोग, है ना, समझेंगे बात को, बट आप समझिए इंटरवल को चेक करना मतलब हमें सस्पिशियस पॉइंट्स ढूंढने पड़ते हैं कि यार कहाँ पे ये कंटिन्यूटी नहीं होगा, कहाँ पे ये थोड़ा डाउटफुल है, और उन पॉइंट्स पे हम चेक करेंगे, उन पॉइंट्स पे हम हमारा डाउट जो है वो निकालेंगे, सस्पिशन जो है हमारा खत्म करेंगे, ठीक है। तो नोट करिए आप, फटाफट एग्जाम्पल देखिए इस पे, बच्चों थ्योरी बना के रखिए, है ना। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं इस पे। दोनों ग्राफ ड्रॉ कर ली ना आपने, यस। सो एग्जाम्पल नंबर 1 क्या कहता है, एग्जाम्पल नंबर 1 देखिए फंक्शन कैसे दिया होता है यहाँ पे, f ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस a रूट 2 साइन x, ठीक है, 2x cot x प्लस b एंड a cos 2x माइनस b sin x, ठीक है, ऐसी बात हो रही है। और कब कब हो रही है, तो ये 0 से लेके π/4 के लिए हो रहा है, ये π/4 से लेके π/2 के लिए है बीच वाला फंक्शन, और लास्ट वाला फंक्शन π/2 से π के लिए है, ठीक है। आपको बोला गया है कि यहाँ पे f ऑफ x जो है, सो f ऑफ x इज कंटिन्यूअस, है ना, इन द इंटरवल 0 से π, ठीक है। देन a, b इज, a, b का वैल्यू पूछा गया है, ठीक है ना, कोई बात नहीं, हमें कंटिन्यूटी चेक नहीं करनी है, लेकिन बात तो वही हो रही है कि हमें a भी निकालना है, ये कंटिन्यूअस है। अब पहली बात, अब देखिए हमने पढ़ा था लास्ट सेशन में भी कि ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन या जो भी स्टैंडर्ड फंक्शंस हमारे पॉलिनोमियल वगैरह वगैरह हमेशा कंटिन्यूअस होते हैं अपने डोमेन में। तो बेटा ये इतना ब्रांच क्या है, अपने आप 0 से π/4 के बीच में कंटिन्यूअस रहेगा, ये ब्रांच भी कंटिन्यूअस रहेगा, ये ब्रांच भी कंटिन्यूअस रहेगा। क्यों भाई, हर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ये कंटिन्यूअस है ना सारे, राइट, हर आपको ग्राफ आते हैं साइन कॉस के, तो इतना 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 अपने आप में कंटिन्यूअस होगा। हमारे लिए डाउटफुल पॉइंट क्या है, जहां पे अपना फंक्शन बदल रहे हैं, तो हमारे लिए सस्पिशियस पॉइंट्स कौन से यहाँ पे, सो सस्पिशियस पॉइंट कहता हूं मैं यहाँ पे, ठीक है। सस्पिशियस पॉइंट्स आर π/4, क्यों π/4, आपने देखा ना π/4 पे ये फंक्शन बदल रहा है, राइट। तो जहां जहां ये फंक्शन बदलेगा वो हमारे सस्पिशियस पॉइंट्स रहेंगे बच्चों। सिमिलरली π/2, करेक्ट, यस, सो π/4 π/2 आर सस्पिशियस पॉइंट्स। सर एंड ये 0 और π को देखना चाहिए क्या, देखना है तो देख सकते हैं वैसे तो, लेकिन ये कंटिन्यूटी रहने वाली है ना, क्योंकि 0 प्लस और 0 ये सेम ही देगा बेटा, ओके, पाई प्लस और पाई ये स्टैंडर्ड फंक्शन है ना, तो ये हमेशा सेम देंगे। तो हमारे सस्पिशियस पॉइंट्स क्या है, π/4 और π/2। यहाँ पे मैं कंटिन्यूटी चेक करनी चाहिए थी, बट क्वेश्चन में हमें दिया है कि इट इज कंटिन्यूअस, तो इसका मतलब ये है कि हमारा सस्पिशन जो है वो खत्म कर दिया इन्होंने कहा है कंटिन्यूअस है हमेशा। तो पहला चीज है ना, कंटिन्यूटी होनी चाहिए एट x इक्वल टू π/4, है ना। हम यूजुअली चेक कर रहे होते हैं, बट यहाँ पे क्या है, बोला गया है ना मैं कंटिन्यूअस है, ठीक है, ओके। तो कंटिन्यूटी होनी चाहिए, अगर कंटिन्यूटी होनी चाहिए तो इसका मतलब क्या बेटा, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट वैल्यू से बराबर होनी चाहिए। चलिए लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं,
लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब x टेंड टू पाई बाय 4 छोटे वाले साइड से, मतलब x लेस देन पाई बाय 4 वाला डेफिनेशन। ओके, अब x लेस देन पाई बाय 4 वाला डेफिनेशन कौन सा है सर? ये है या ये है? ये तो पाई बाय 4 से बड़ा हो रहा है ना? यस, तो ये पाई बाय 4 से छोटा, x इज लेस देन पाई बाय 4, मतलब ये यूज करना पड़ेगा। यस बच्चों, तो x प्लस a रूट 2 साइन x, ये फंक्शन आपको ध्यान देना है ना, पाई बाय 4 से छोटा मतलब ये डेफिनेशन। कौन सी डेफिनेशन यूज करनी है बहुत इंपॉर्टेंट है, पाई बाय 4 से छोटा मतलब ये डेफिनेशन। अब पाई बाय 4 रखेंगे बच्चों आप, तो क्या होगा? पाई बाय 4 प्लस a रूट 2 इंटू साइन पाई बाय 4, तो यहाँ क्या आ रहा है? पाई बाय 4 प्लस a रूट 2 इंटू 1 बाय रूट 2, कैंसिल कैंसिल, तो ये बन गया पाई बाय 4 प्लस a। करेक्ट? यस सर। अब राइट कंटिन्यूटी चेक, राइट लिमिट देखनी पड़ेगी, तो राइट हैंड लिमिट के लिए क्या करेंगे आप? लिमिट x टेंड टू पाई बाय 4 प्लस, पाई बाय 4 से जरा सा आगे चाहिए, वो कितना? जरा सा आगे, तो पाई बाय 4 से जरा सा आगे मतलब ये हुआ डेफिनेशन, राइट? x इज ग्रेटर देन इक्वल टू पाई बाय 4, अच्छे से देखिएगा, है ना? पाई बाय 4 से बड़ा है यहाँ पे, तो ये डेफिनेशन यूज करनी पड़ेगी। आपको ये देखना है कि कौन सी डेफिनेशन फंक्शन की यूज करनी पड़ेगी, वो डिपेंड किस पे करता है, आप लिमिट कहाँ लगा रहे हो। तो पाई बाय 4 प्लस, तो ये करेंगे आप, तो ये क्या होगा? 2x cot x प्लस b, ये हो जाएगा 2 इंटू पाई बाय 4 cot पाई बाय 4 प्लस b, ठीक है? तो ये हो गया बेटा पाई बाय 2 इंटू 1 प्लस b, ठीक है? तो इसका आंसर आया पाई बाय 2 प्लस b, ठीक है? तो सिंस कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस है, इसका मतलब क्या होगा? लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर होंगे, राइट? एट पाई बाय 4 जो हम चल रहा है कर रहे हैं। ओके, तो अब यहाँ पे क्या हुआ था? पाई बाय 4 प्लस ए आया था, और यहाँ पे पाई बाय 2 प्लस बी आया, तो यहाँ से हम कह सकते हैं a माइनस बी इज इक्वल टू, आप सॉल्व करोगे पाई बाय 4 हो जाएगा, ठीक है? दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन बच्चों। ओके, तो ऐसा हमारा पहला इक्वेशन है। सब लोग समझ रहे हो ना क्या करा हमने? हमारे सस्पिशियस पॉइंट्स कैसे निकाले हमने? जहां फंक्शन बदल रहा है अपना रंग, ठीक है? जो दो बार आता है ना, बेसिकली वो जो दो बार आता है, यहाँ पे पाई बाय 4 दो बार आया, पाई बाय 2 दो बार आया, तो बेसिक बेसिक बातें है, बस समझिए अच्छे से। ओके, तो हमने पाई बाय 4 पे चेक कर लिया सर, यस लेफ्ट और राइट है ना बराबर होने चाहिए कंटिन्यूटी के लिए। अब नेक्स्ट बात हमें कहाँ चेक करनी है? पाई बाय 2 पे, राइट? तो नेक्स्ट है तो कंटिन्यूअस होना चाहिए, भुला गया है, तो नाउ कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू पाई बाय 2। पाई बाय 2 को भी दोनों साइड से करोगे, तो लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंड टू पाई बाय 2 माइनस, पाई बाय 2 माइनस मतलब बेटा लेस देन पाई बाय 2, पाई बाय 2 से जरा सा छोटा। अब पहली बात ये कि पाई बाय 2 कहाँ दो जगह है? इन दोनों, तो ये दोनों फंक्शन यूज होंगे पाई बाय 2 के लिए, है ना? छोटी छोटी बातें जो आप कंफर्म कर लो खुद से कि पाई बाय 2 इन दोनों में आया है, यस, तो ये दोनों आप यूज करोगे, ठीक है? तो आपका पाई बाय 2 जरा सा छोटा मतलब ये फंक्शन 2x cot x प्लस b, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए सर, यहाँ पे भी किया यहाँ पे भी किया। पाई बाय 4 के लिए ऊपर के दो फंक्शन आएंगे, पाई बाय 2 के लिए नीचे के दो फंक्शन आएंगे, ठीक है? सिंपल सिंपल बात है। 2 इंटू पाई बाय 2 है ना, cot ऑफ पाई बाय 2 प्लस b, तो देखा आपने ये वाले कैंसिल, तो यार पाई cot पाई बाय 2 0 होता है बेटा, प्लस b, तो ये b आ गया, ठीक है? तो लेफ्ट हैंड लिमिट जो है इसका b आ गया, यस, हाँ बहुत बढ़िया। राइट हैंड लिमिट चेक करना है, ओके? तो राइट हैंड लिमिट क्या आया है, क्या आएगा? तो लिमिट जो रहेगी, लिमिट x टेंड टू पाई बाय 4 प्लस, पाई बाय 4 प्लस पाई बाय 2 पे चेक करो ना, सॉरी, तो पाई बाय 2 प्लस, पाई बाय 2 प्लस के लिए ये फंक्शन यूज करोगे, यस सर, तो क्या होगा? a cos 2x, ठीक है, माइनस b sin x, यहाँ रखेंगे, ठीक है? यहाँ रखेंगे आप, तो ये क्या हो जाएगा? a cos ऑफ 2 इंटू पाई बाय 2 माइनस b sin पाई बाय 2, तो ये a cos पाई माइनस b इंटू 1, ठीक है? तो ये क्या होगा बेटा? -1, करेक्ट? ओके, तो आपको मिल रहा है माइनस a माइनस b, आपने सॉल्व किया, ठीक है? माइनस a माइनस b। नाउ सिंस इट इज कंटिन्यूअस ना, सिंस कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू पाई बाय 2, तो लेफ्ट हैंड लिमिट शुड बी इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, यस सर। तो यहाँ क्या मिला हमें? b इक्वल टू माइनस a माइनस b, 2b इक्वल टू माइनस a, ऐसा आया हमारा, ठीक है? यहाँ से ये आया हमारा, ठीक है? आप समझ रहे हो ना क्या किया? पाई बाय 2 पे दोनों फंक्शन यूज करके हम लोगों ने लिमिट्स को इवैल्यूएट किया और इक्वेट किया, बिकॉज इट इज सेड इट इज कंटिन्यूअस। हमें तो a भी निकालना था, चलिए, तो हमें दो इक्वेशन चाहिए थी, दो इक्वेशन मिल गई। पहली इक्वेशन थी a माइनस बी इक्वल टू पाई बाय 4, और दूसरी इक्वेशन मिल रही है 2b इक्वल टू माइनस a, और आई कैन से a इज इक्वल टू माइनस 2b। चलिए a को रख देते हैं माइनस 2b यहाँ पे, तो माइनस 2b माइनस b इज इक्वल टू पाई बाय 4, माइनस 3b इज इक्वल टू पाई बाय 4, तो b कम्स आउट टू बी इक्वल टू माइनस पाई बाय 12, है ना? और जैसे b आ गया, a क्या है? माइनस 2b है, माइनस 2 इंटू माइनस पाई बाय 12, a का आंसर है बच्चों पाई बाय 6। हमारे आंसर आ गए, a इज पाई बाय 6 एंड b इज माइनस पाई बाय 12। ऐसा क्वेश्चन है ये बच्चों, प्रीवियस जेईई का क्वेश्चन है ना, प्रीवियस आईआईटी क्वेश्चन है, ओके? तो पहले आईआईटी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो आप समझिए आपको क्या बोला था, इस इंटरवल में कंटिन्यूटी है। अगर इस इंटरवल में कंटिन्यूटी है तो जहां जहां हमें डाउट था वहां हमारा डाउट खत्म करना है,
ठीक है, हमारा डाउट कहाँ का था, जहाँ जहाँ फंक्शन चेंज कर रहा है अपना बिहेवियर, तो पाई बाय 4 पे चेंज कर रहा है तो हमने लेफ्ट राइट से देखा, दोनों को इक्वेट किया। पाई बाय 2 पे चेंज कर रहा है, लेफ्ट राइट से देखा, दोनों को इक्वेट किया, दो इक्वेशंस है ना, इस तरह हमने सॉल्व की। ओके, तो आई होप आपको पूरी बात समझ में आई है अच्छे से। ठीक है, तो ऐसी हमारी आंसर होगी बच्चों, पाई बाय 6 एंड माइनस पाई बाय 12। वेरी नाइस, गुड। एक और क्वेश्चन करके देखें। यस सर, है ना, एक और क्वेश्चन करके देखेंगे, पक्की बात बच्चों। अच्छा है ना कॉन्सेप्ट? ठीक है, तो ऐसे मोस्टली ए और बी निकालने के ही क्वेश्चन होते हैं इस इंटरवल वाले में, तो है ना, लेकिन आपको बात तो एक ही करनी है, लेफ्ट साइड से देखना होता है, राइट साइड से देखना होता है। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं इसी तरीके का। तो यहाँ पे दिया गया हमें एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, ठीक है, ये क्या है, ए tan इनवर्स ऑफ 1 बाय एक्स माइनस 4, बी tan इनवर्स ऑफ 2 बाय एक्स माइनस 4, एंड यहाँ पे साइन इनवर्स ऑफ 7 माइनस एक्स प्लस ए पाई बाय 4। ऐसे तीन डेफिनेशन दी है एफ ऑफ एक्स की। ठीक है, ऐसे कुछ तीन डेफिनेशन दी है, और ये पहली डेफिनेशन है मैन 0 से लेके 4 तक, ये डेफिनेशन है 4 से लेके 6, और ये डेफिनेशन है 6 से लेके 8। ठीक है, और बोला जाएगा कि एफ ऑफ 4 इज पाई बाय 2। ठीक है, एफ ऑफ 4 जो है वो क्या है, पाई बाय 2 है, इज कंटिन्यूअस ऑन 0 to 8, देन वैल्यू ऑफ ए बी इज, ए कॉमा बी का वैल्यू क्या है। ठीक है, ओके, तो ये सारी बातें कही हुई है ना। ए tan इनवर्स ऑफ x पाई बाय 4, ठीक है, 0 से 4 के लिए, b tan इनवर्स ऑफ 2 बाय x माइनस 4, ठीक है, 4 और 6 के बीच में, और फिर उसके बाद में नेक्स्ट साइन इनवर्स ऑफ 7 माइनस x प्लस a टाइम्स पाई बाय 4। ओके सर, चलो बहुत अच्छी बात है। अगेन सिमिलर क्वेश्चन है कि कंटिन्यूअस है इसमें। अब देखिए, वैसे तो tan इनवर्स फंक्शन जो है अपने डोमेन में कंटिन्यूटी रखता है, ये भी अपने डोमेन में कंटिन्यूटी रखता है, ये भी अपने डोमेन में, लेकिन हमारे लिए सस्पिशियस पॉइंट कौन से, यहाँ पे एक 4 सस्पिशियस पॉइंट बना और 6। आपने देखा जहां जहां फंक्शन अपना कलर चेंज करता है, अपना रंग चेंज करता है, अपना बिहेवियर चेंज करता है, वो तो 4 और 6, 4 के लिए ऊपर के दो फंक्शन यूज करने पड़ेंगे और 6 के लिए नीचे के दो फंक्शन यूज करने पड़ेंगे। क्या इतनी बातें आपको समझ में आ रही है? 4 को जब मैं चेक करूंगा तो हमें क्या करना पड़ेगा, जहां जहां 4 है तो ये दोनों फंक्शन को यूज करना पड़ेगा। 6 को सॉल्व करते वक्त नीचे के दोनों को यूज करना पड़ेगा। ठीक है, एक लेफ्ट के लिए और एक राइट के लिए। इतनी बात क्लियर है ना? ओके, वेरी नाइस। चलिए तो पहली बात करते हैं हम, कंटिन्यूटी चेक करना या फिर इक्वेट करना एट x इक्वल टू 4। तो बेटा लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब लिमिट x टेंड टू 4 माइनस लेस देन 4 वाली बात होती है। लेस देन 4 कहाँ पे, ऊपर है, तो ये क्या होगा, a tan इनवर्स ऑफ 1 बाय x माइनस 4। बच्चों अब थोड़ा सा ध्यान देना है आपको, थोड़ा सा, लेस देन 4 मतलब 3.999999 चलेगा। तो बच्चों ये जो होगा ना tan इनवर्स ऑफ, ओके, 1 बाय 4 माइनस 4 जीरो तो होगा, लेकिन ये निगेटिव होगा बच्चों। क्यों? क्योंकि ये क्या है एक्चुअली, आप देखोगे 3.99999 जितना करना है, तो बेटा जीरो तो हो रहा है बट ये निगेटिव हो रहा है, मतलब a इंटू tan इनवर्स ऑफ निगेटिव इंफिनिटी हो रहा है। ये बहुत काम की बात है, ये इंफिनिटी कौन सा इंफिनिटी है ना, ये पता करना बहुत काम की बात है। ठीक है, तो ये कौन सी निगेटिव है, इंफिनिटी है, निगेटिव इंफिनिटी है बच्चों। ठीक है, तो ये क्या हुआ, a इंटू माइनस पाई बाय 2 हो जाएगा। अगर ये नहीं समझा ना तो हम गलत कर देंगे। सर कैसे किया? अगर हम डायरेक्टली 4 रखते तो इंफिनिटी आता, लेकिन इंफिनिटी में कौन सा, प्लस या माइनस, ये चेक करना जरूरी है। और ये मैं कैसे बता रहा हूँ, ये 4 से थोड़ा छोटा तो ये निगेटिव हो जाएगा पूरा, x माइनस 4 जो है वो निगेटिव है, इसलिए निगेटिव इंफिनिटी हो गया। ठीक, वैसे राइट हैंड लिमिट चेक करेंगे, तो राइट हैंड लिमिट के लिए x टेंड टू पाई बाय 2 प्लस x टेंड टू 4 प्लस, सॉरी 4 पे चेक करें ना, 4 प्लस के लिए ये होगा, तो b tan इनवर्स ऑफ 2 अपॉन x माइनस 4। ठीक है, ऐसी बात होगी, 2 अपॉन x माइनस 4, करेक्ट। ओके सर, अब इसके बाद में यहाँ क्या करेंगे, तो इट इज इक्वल टू नाउ, तो आप रखेंगे 4 प्लस, तो tan इनवर्स ऑफ 2 अपॉन 4 प्लस, तो 4.0001 माइनस दिस, तो आप देख रहे हो पॉजिटिव हो रहा है, राइट, तो ये भी जीरो तो आ रहा है लेकिन पॉजिटिव साइड से आ रहा है, तो b tan इनवर्स ऑफ पॉजिटिव इंफिनिटी होगा, तो ये होगा b इंटू पाई बाय 2 हो जाएगा बच्चों। ठीक है, तो b इंटू पाई बाय 2 हो जाएगा। ओके, नाउ सिंस इट इज गिवन दैट ये कंटिन्यूअस है, अगर ये कंटिन्यूअस है, 4 पे भी कंटिन्यूअस है, ठीक है, तो यही बात हमारी खत्म होती है, इसके आगे का हमें करने की जरूरत भी नहीं पड़ती है ना। आप चाहो तो यही क्वेश्चन को खत्म कर सकते हैं हम। क्यों, कैसे कर सकते हैं सर? मैं फंक्शन मिटा रहा हूँ बच्चों, हमें बोला गया है कि फंक्शन कंटिन्यूअस है, तो आई कैन से सिंस continuous at x equal to 4, left hand limit should be equal to right hand limit, और बच्चों यहाँ वैल्यू अलग से दी है, तो it is also equal to value at 4। तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आया था आपका, आप देखिए a इंटू माइनस पाई बाय 2 आया हुआ है,
सो इट शुड बी इक्वल टू राइट हैंड लिमिट क्या है, v इंटू पाई बाई टू आया और वैल्यू जो है वो भी पाई बाई टू दी हुई है, करेक्ट। बस अब यहाँ से सॉल्व कर लेंगे हम, तो पाई बाई टू हर जगह से कैंसिल, यस सर, तो माइनस ए इक्वल टू बी इक्वल टू 1, तो इसका मतलब क्या हुआ, a इज -1 एंड b इज इक्वल टू 1, ऐसा हमारा आंसर हो गया सर। ये तो बड़ा आसान निकला, QED। सर थर्ड वाले को करना ही नहीं पड़ा, आंसर निकालना था ना ए और बी, हमने निकाल दिया और हमारा आंसर क्या आया कि x इज 1 एंड y इज, सॉरी क्या है, a इज -1 एंड b इज 1, ठीक है, a इज -1 एंड b इज 1, समझा सर। 6 पे चेक ही नहीं किया आपने, हमें हमारा एम क्या था, ए और बी निकालना, यही से निकल गया तो क्यों चेक करेंगे, ठीक है, तो यही से निकल गया हमारा। तो हमने सिर्फ 4 पे क्या किया, लेफ्ट, और आपको लेफ्ट करते वक्त बड़ी ध्यान से देखना था कि -∞ और यहाँ +∞, ठीक है, तो बड़ी अच्छी बात हो गई सर। ये तो -1, 1 बिकम्स आवर आंसर, ठीक है बच्चों, नोट कर लीजिए। ऐसे हम इंटरवल में कंटिन्यूटी चेक करते हैं, या कंटिन्यूटी दी है तो ये वेरिएबल्स निकालते हैं ए और बी, और मोस्टली यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं जहाँ पे ए और बी निकालना होता है, ठीक है, तो नोट कर लीजिए बच्चों। नेक्स्ट हेडिंग लगा लीजिए, थ्योरम्स ऑन कंटिन्यूटी। ये बहुत ही खास बात है, बहुत ही खास बातें देखने वाले। अब पहली बात ये कहता है, इफ f of x and g of x are continuous functions, अगर दोनों ही कंटिन्यूस है, कहीं ब्रेक नहीं हो रहे हैं, देन इनके सारे कॉम्बिनेशन f of x plus g of x, या f of x minus g of x, या f of x into g of x, राइट, या f of x divided by g of x, provided d of x is not equal to 0, है ना, ये नीचे का चीज 0 ना हो, ठीक है, या फिर f of g of x, या फिर g of f of x, सारी चीजें are always continuous, ठीक है। तो अगर f और g दोनों कंटिन्यूस फंक्शन है तो इनके सारे कॉम्बिनेशन क्या होंगे, हमेशा कंटिन्यूस होंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट, बड़े काम आती है हमारे, ठीक है, ये पहला पॉइंट है। सेकंड, क्या क्या हो सकता है, दो फंक्शंस अगर है तो दोनों के क्या, दोनों कंटिन्यूस है, या फिर एक कंटिन्यूस और एक डिसकंटिन्यूस। तो नेक्स्ट केस है कि कोई भी एक इसमें से कंटिन्यूस और कोई एक डिसकंटिन्यूस। इफ f of x is continuous and g of x is discontinuous, राइट, तो अब क्या होगा, देन एक पक्की बात है कि f of x plus g of x is always discontinuous, है ना। f of x plus g of x जो है ना, हमेशा क्या रहेगा, डिसकंटिन्यूस रहेगा बच्चों, ठीक है, ये हमेशा रहेगा। f plus g, f plus मतलब f minus b, ठीक है। तो अगर एक कंटिन्यूस और एक, मतलब कोई भी, अगर f कंटिन्यूस है और g डिसकंटिन्यूस है, या f डिसकंटिन्यूस g डिसकंटिन्यूस, ठीक है, जो भी है, ओके, तो एक कंटिन्यूस एक डिसकंटिन्यूस है तो उसका एडिशन हमेशा डिसकंटिन्यूस होगा। चलिए एक एग्जांपल सिखाता हूं मैं आपको, एग्जांपल बताता हूं। कोई एक नया फंक्शन है f of x, ठीक है, which is equal to x plus greatest integer of x, लेट्स से इसको मैं h of x देता हूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है, तो x plus greatest integer of x। तो अगर आप देखेंगे, मैं अगर चेक करना चाहूँ आपको, तो देखिए ये कंटिन्यूस फंक्शन है, राइट, ये x जो फंक्शन है कंटिन्यूस है, और ये कैसा फंक्शन है, डिसकंटिन्यूस, आपको पता है ना, इनके सबके ग्राफ पता है। तो अगर मुझे इसको चेक करना हो, राइट, तो ये हर जगह का डिसकंटिन्यूस होगा जहां जहां ये वाला फंक्शन डिसकंटिन्यूस होता है। आपको पता है ये कहां का डिसकंटिन्यूस होता है, सारे इंटीजर्स पे, ठीक है। लेटेस्ट इंटीजर का अगर ग्राफ आपको याद हो, करेक्ट है ना, तो ये ऐसा, फिर ये ऐसा, फिर ये ऐसा, पीछे भी ऐसा, तो ये क्या है, डिसकंटिन्यूटी है ना, सारे 1 पे, 2 पे, 3 पे, -1 पे, हाँ, सारे ही 0 पे वगैरह वगैरह हर जगह। तो ये क्या होगा, डिसकंटिन्यूस होगा। अगर आप चेक करना चाहो तो चेक कर लो, लेट्स से आई चेक इट एट 1, तो 1 माइनस और 1 प्लस चेक करते हैं। तो 1 माइनस के लिए क्या होगा बेटा, ये x प्लस 0 हो जाएगा ना, 1 माइनस मतलब 0.999, और ये x प्लस 1 होगा, करेक्ट। तो अगर मैं लिमिट 1 रखता हूँ तो ये 1 आएगा और ये 2 आएगा, तो यू कैन क्लियरली सी कि इट डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब क्या है, ये डिसकंटिन्यूस हो गया, है ना, लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा, करेक्ट। किसी पे भी चेक कर लो, कोई भी इंटीजर पे चेक कर लो, ठीक है, कोई भी इंटीजर पे चेक कर लो, तो ये कंटिन्यूस फंक्शन है, डिसकंटिन्यूस फंक्शन, तो ओवरऑल ये फंक्शन, तो देयरफॉर h of x इज डिसकंटिन्यूस, है ना, डिसकंटिन्यूस। और कहां पे डिसकंटिन्यूटी रहेगी बेटा, जहां पे ये ग्रेटेस्ट इंटीजर वाला, तो एट ऑल इंटीजर पॉइंट्स, आपको पता है कि ये इंटीजर पॉइंट्स, हमने लिमिट्स में भी बात की थी कि हमेशा लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता है जब हम इंटीजर पॉइंट्स को चेक कर रहे होते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये मेरा सेकंड पॉइंट था, ओके। तो पहला क्या बताया मैंने कि सारा कंटिन्यूअस रहेगा, f और g दोनों, तो उसके सारे कॉम्बिनेशन कंटिन्यूअस है। f प्लस g के बारे में, है ना, अगर एक कंटिन्यूअस और एक डिसकंटिन्यूअस है तो f प्लस g इज ऑलवेज डिसकंटिन्यूअस, ठीक। बट यही अभी देखो खास बात क्या करता है, थर्ड पॉइंट देखिए, थर्ड यही बात चल रही है कि इफ f इज कंटिन्यूअस एंड g इज डिसकंटिन्यूअस, देन
एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स, है ना, एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स हो सकता है कभी कंटिन्यूस हो और कभी डिसकंटिन्यूस हो, इज नॉट नेसेसरीली डिसकंटिन्यूस। ओके, जरूरी नहीं है कि यह डिसकंटिन्यूस हो। एडिशन हमेशा डिसकंटिन्यूस होगा, अगर एक फंक्शन भी डिसकंटिन्यूस है, राइट, दो में से अगर एक डिसकंटिन्यूस है तो एडिशन क्या होगा, हमेशा डिसकंटिन्यूस होगा। लेकिन मल्टीप्लिकेशन के बारे में वी कैन नॉट से, राइट, वी कैन नॉट से कि मल्टीप्लिकेशन उस पॉइंट पे डिसकंटिन्यूस रहेगा। ये सब एक पॉइंट पे बात चल रही है, इसको मैं एग्जांपल से बताता हूँ बेटा, ठीक है। लेट्स गो बाय एन एग्जांपल। हो सकता है कंटिन्यूटी रहे, हो सकता है कंटिन्यूटी ना रहे, ठीक है, दैट इज व्हाट वी आर सेइंग। अगर मैं एग्जांपल दूं, पहला एग्जांपल, लेट्स से f of x इज इक्वल टू, या एक नया फंक्शन h of x ले लेते हैं हम लोग, इट इज इक्वल टू x इनटू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। अगेन मैंने इसको 1 पे चेक किया तो 1 माइनस 1 प्लस, तो ये देखा आपने क्या होगा, 1 माइनस के लिए क्या होगा, x इंटू 0 और ये x इंटू 1 होगा, ठीक है। सब लोग समझते हैं 1 माइनस मतलब 0.999, तो ये 0 आया और ये पूरा पूरा 1 आएगा 1 डालने के बाद, तो नॉट इक्वल मतलब ये डिसकंटिन्यूअस है एट x इक्वल टू 1। वही बात अगर मैं एक और फंक्शन लेता हूँ, जैसे पहला फंक्शन f ऑफ x मेरा x है और g ऑफ x मेरा सिग्नम ऑफ x है। ओके, x क्यूब ले लिया मैंने, सिग्नम ऑफ x, g ऑफ x क्या है, सिग्नम ऑफ x, ठीक है। लेट्स से आई नीड टू चेक एट 0, क्योंकि मुझे पता है ये 0 पे डिसकंटिन्यूअस है, ये क्या है, डिसकंटिन्यूअस है ना, ये फंक्शन g ऑफ x डिसकंटिन्यूअस, लेकिन ये कंटिन्यूअस है। तो अगर मैं एक फंक्शन बनाता हूँ f ऑफ x इंटू g ऑफ x, तो ये फंक्शन कैसे बनेगा, ये जो फंक्शन रहेगा ये क्या रहेगा बेटा, x क्यूब इंटू सिग्नम ऑफ x, करेक्ट, यस सर, है ना। तो f ऑफ x मेरा क्या लिया मैंने, x क्यूब लिया है, g ऑफ x क्या लिया है, सिग्नम ऑफ x लिया है। बेटा इसको ब्रेक करते हैं तो अब क्या होगा, ये सिग्नम फंक्शन पता है आपको क्या होता है, तो फॉर x नेगेटिव x क्यूब इंटू माइनस 1 हो जाएगा, फॉर x इक्वल टू 0 ये x क्यूब इंटू 0 हो जाएगा, ओके, और x ग्रेटर देन 0 ये x क्यूब इंटू 1 हो जाएगा। तो मेरा फंक्शन जो है f ऑफ x इंटू g ऑफ x, ठीक है, वो क्या हो गया, यहाँ पे देखेंगे आप, तो ये हो गया नेगेटिव x क्यूब व्हेन x इज लेस देन 0, ये 0 व्हेन x इक्वल टू 0, और ये x क्यूब व्हेन x इज ग्रेटर देन 0। अब आप चेक कहाँ करोगे कंटिन्यूटी को, आपको 0 पे ही चेक करना पड़ेगा। तो लेट्स से लेफ्ट हैंड लिमिट अगर मैं चेक करूँ, राइट, तो लिमिट x टेंड टू 0 माइनस x क्यूब पे, तो 0 रखोगे तो 0 ही आएगा। राइट हैंड लिमिट अगर आप चेक करोगे तो लिमिट x टेंड टू 0 प्लस फंक्शन क्या आपका x क्यूब है, तो भी 0 आएगा, और वैल्यू भी जो है वो 0 है। तो आपको दिख रहा है सारा चीज जो है, सारा चीज इक्वल है, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू वैल्यू, मतलब क्या हुआ यहाँ पे, इट इज कंटिन्यूअस। तो f इंटू जी, तो देयरफॉर यहाँ दिख रहा है ये वाली केस में f इंटू जी इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। तो बात देखिए आप, दोनों में बात कैसी है, एडिशन अगर एक कंटिन्यूअस और एक डिसकंटिन्यूअस है तो एडिशन हमेशा डिसकंटिन्यूअस रहेगा। लेकिन मल्टीप्लिकेशन के बारे में बात करें तो देखो पहले केस में डिसकंटिन्यूटी आ रही थी, ठीक है, सेकंड केस में, पहले में डिसकंटिन्यूटी आ रही थी, सेकंड केस में ये डिसकंटिन्यूअस है 0 पे, बट इनका प्रोडक्ट जो है वो कंटिन्यूअस निकला, इनका प्रोडक्ट कंटिन्यूअस। तो यही बोल रहा है पॉइंट नंबर 3 कि अगर f कंटिन्यूअस है और g डिसकंटिन्यूअस है तो इट इज पॉसिबल कि ये कभी कंटिन्यूटी रखे और कभी ना करे, तो हमें चेक करना पड़ेगा। तो यही बोला है कि f इंटू जी इज नॉट नेसेसरीली डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू a, ठीक है। तो ये हमारा थर्ड पॉइंट था, ठीक है, समझ लो बात को, है ना, समझो आराम आराम से बात को कि क्या क्या हो रहा है। दो फंक्शन अगर दोनों कंटिन्यूअस है तो सारी चीजें कंटिन्यूटी, अगर एक कंटिन्यूअस और एक डिसकंटिन्यूअस है तो एडिशन के बारे में हम पक्की बात करेंगे, डिसकंटिन्यूटी रहेगी, लेकिन मल्टीप्लिकेशन हम नहीं कह सकते, है ना, दैट इज व्हाट वी आर सेइंग। अब एक और कैटेगरी क्या हो सकती है कि दोनों फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो गए तो क्या, ओके बच्चों, अगर दोनों फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो गए तो व्हाट विल वी डू। फोर्थ पॉइंट, इफ f of x and g of x are both discontinuous, then f plus g is not necessarily discontinuous at x equal to a, है ना। ये देखो हमारा पॉइंट नंबर 4 कि जरूरी नहीं है, लेट अस से f of x को मैंने अगर कहा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x और g of x को मैंने कहा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, तो आपको एक बात पता चलती है कि f of x जो है वो भी डिसकंटिन्यूअस है, यस, कहाँ पे, 0 पे, बहुत सारी जगहों पे, और ये भी डिसकंटिन्यूअस है, कहाँ पे, सारे इंटीजर्स पे, है ना, एट ऑल इंटीजर्स, है ना, ये भी एट ऑल इंटीजर्स, ठीक है। बट अगर मैं इनका एडिशन करता हूँ, चलिए एक नया फंक्शन बनाते हैं जो कि f of x प्लस g of x है, ये क्या बन जाएगा बेटा, x प्लस, सॉरी क्या बन जाएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, ठीक है। तो आपको पता है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x क्या होता है, सिंपली x हो जाता है, राइट, हमें पता है ये बात। कैसे सर, आप चाहो तो ग्रेटेस्ट इंटीजर मतलब फ्रैक्शनल पार्ट को लिख लो, है ना, क्या होता है
फ्रैक्शन पार्ट क्या होता है x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर, कैंसिल कैंसिल तो ये बन गया x, और f ऑफ x प्लस g ऑफ x पूरा मिला के क्या बना x बना, और ये कैसा है विच इज कंटिन्यूअस ऑलवेज, विच इज ऑलवेज कंटिन्यूअस, है ना। f प्लस जी एक क्या बन गया लीनियर फंक्शन बन गया ना, ये तो भाई एक लाइन होती है हमें पता है, यस ऐसी लाइन होती है y इक्वल टू x, ठीक। तो यही बात हमारी फोर्थ पॉइंट बता रही है। फोर्थ पॉइंट क्या बता रहा है, हमें ध्यान रखिएगा कि अगर f और g दोनों ही डिसकंटिन्यूअस है तो हमें चेक करनी पड़ेगी सारी बातें कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, मतलब हमेशा ऐसे नहीं कह सकते कि यार ये डिसकंटिन्यूटी रखेगा। तो हमें यहाँ मिल रहा है कि f प्लस जी इज नॉट नेसेसरीली डिसकंटिन्यूअस, इट कैन बी कंटिन्यूअस, जो कि हाँ केस में दिख रहा है ना। हम कॉन्ट्रडिक्शन से बात कर रहे हैं कि हो सकता है कभी कंटिन्यूटी रखे, ठीक। तो ऐसे 4 पॉइंट्स अलग अलग हमने बात करी है, ठीक। क्वेश्चंस देखेंगे बच्चों हम लोग, है ना, अभी और क्वेश्चन बताऊंगा मैं आपको। और फिफ्थ और सिक्स्थ पार्ट तो हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। अब फिफ्थ पॉइंट है एवरी स्टैंडर्ड फंक्शन, एवरी पॉलिनोमियल, है ना, फिर उसके बाद में ट्रिग्नोमेट्री, है ना, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है, ये सारे फंक्शन जो है या लॉगरिथमिक या एक्सपोनेंशियल आर ऑल कंटिन्यूअस इन देयर डोमेन। हमने पहले भी कहा है, अभी और एक बार कह रहे हैं, ये हमेशा क्या होगा उनके डोमेन में कंटिन्यूअस होंगे, ठीक है, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, ठीक। ओके बच्चों, तो ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम लोगों ने बात करी है। तो ये सारे हमारे थ्योरम्स है ना, बड़े इंपॉर्टेंट थ्योरम्स है ये, ठीक है। और भी बहुत सारे अलग अलग थ्योरम्स को हम देखेंगे, अभी एग्जांपल इस पे देखते हैं, ठीक। चलिए बच्चों, ये क्वेश्चन हमारे पास है, फाइंड द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटीज, है ना, पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी बतानी है हमको इस फंक्शन के लिए। अब आप चाहो तो चेक कर सकते हो 0 प्लस 0 माइनस और सारी बातें कर सकते हो, बट हमारे पास अब थोड़े थ्योरम्स है, हम उनको यूज करते हैं। ये फंक्शन कैसा है, कंटिन्यूअस फंक्शन है, बट ये डिसकंटिन्यूअस है, ये भी डिसकंटिन्यूअस है, ठीक है। ये कहाँ डिसकंटिन्यूअस है, अपने डोमेन को छोड़ के, यस, ठीक है। तो बात बराबर क्या हो रही है कि सर ये डिसकंटिन्यूअस है, ये डिसकंटिन्यूअस है, तो बेसिकली ये पूरा फंक्शन वहां डिसकंटिन्यूअस होगा जहां जहां पे यहाँ ये दोनों डिसकंटिन्यूटी रख रहे हैं। बात बड़ी सिंपल सी है, अब बहुत ही सिंपल सी बात है, ठीक है। ये पूरा फंक्शन जो है ये क्या है, सम ऑफ डिफरेंट फंक्शंस। तो हमने पढ़ा था ना कि अगर एक फंक्शन कंटिन्यूअस होता है और एक डिसकंटिन्यूअस होता है, देयरफॉर ये फंक्शन पूरा पूरा क्या होगा, इनका एडिशन जो है इट विल आल्सो बी डिसकंटिन्यूअस। हमने ये प्रॉपर्टी पढ़ी थी, थ्योरम पढ़ी थी, सेकंड थ्योरम था। अगर एक कंटिन्यूअस फंक्शन है और एक डिसकंटिन्यूअस है तो उनका एडिशन हमेशा डिसकंटिन्यूअस होता है। पहला थ्योरम तो बहुत इजी था कि सारे कंटिन्यूअस तो हर चीज कंटिन्यूअस। सेकंड यही कह रहा था कि एडिशन हमेशा डिसकंटिन्यूअस होता है, यहाँ एडिशन हो रहा है तो एडिशन हमेशा डिसकंटिन्यूअस होता है। तो बेटा ये जो कहाँ का डिसकंटिन्यूटी होगी, जहां जहां ये डिसकंटिन्यूटी रखेगा। तो ये कहाँ रखता है डिसकंटिन्यूटी, आपको पता है, इंटीजर पॉइंट्स पे। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x जो है इज डिसकंटिन्यूअस एट ऑल इंटीजर पॉइंट्स, एट ऑल इंटीजर पॉइंट्स, ठीक है, बात बराबर है। तो मतलब ये 1 पे डिसकंटिन्यूटी रहेगा और 0 पे भी, राइट, 0 और 1 पे, क्योंकि इंटीजर पॉइंट्स पे आप 0 प्लस 0 माइनस करोगे, ये क्या अलग अलग बिहेव करेगा। सिमिलरली ये भी डिसकंटिन्यूअस है अपने डोमेन को छोड़ के, इसका डोमेन क्या रहेगा पता है आपको, 1 प्लस एक्स ग्रेटर देन 0। लॉग के आगे की तस्वीर क्या होती है, तो x हैज टू बी ग्रेटर देन -1, और ग्रेटर देन -1 -3/2 नहीं चलेगा ना, तो ये भी क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। तो अगर 1 ऑप्शन करेक्ट हुआ तो ऑप्शन डी शुड बी माय आंसर, ठीक है। बात समझिए, है ना, बात समझिए, क्या बात समझना है कि एक तरीका तो होता है कि मैं अलग अलग, है ना, यहाँ क्या करता, लेफ्ट 0 को लेफ्ट साइड से पूरा, राइट, 0 की तरफ अप्रोच कराता लेफ्ट से राइट से। लेकिन अब हम थ्योरम्स पढ़ के आए, थ्योरम्स पढ़ के आए, अगर कोई फंक्शंस एडिशन है, राइट, 2-3 फंक्शंस का एडिशन बना हुआ एक फंक्शन है, f of x is addition of this function plus this function plus this function, ओके। तो ऐसी बात है, तो मैं क्या कर रहा हूँ कि एक कंटिन्यूअस है, ये हमेशा कंटिन्यूअस है, 4x पॉलिनोमियल है कंटिन्यूअस, बट ग्रेटेस्ट इंटीजर ब्रेक होता है, तो इसका मतलब डिसकंटिन्यूअस। तो इनका एडिशन भी डिसकंटिन्यूअस होगा, कहाँ कहाँ पे, जहां जहां पे ग्रेटेस्ट इंटीजर डिसकंटिन्यूअस हो रहा है, वो है इंटीजर और, राइट, 0 और 1 पे। तो इट इज डिसकंटिन्यूअस एट 0 and 1, ठीक है, ये बात होगी। लॉग की बात करें तो लॉग खुद भी डिसकंटिन्यूअस होगा अपने डोमेन को छोड़ के, तो देयरफॉर log of 1 plus x is discontinuous at x equal to -3/2। सर -3/2 तो इसके डोमेन में नहीं है, वही मैं कह रहा हूँ ना कि यहाँ आप रखोगे तो कोई आउटपुट नहीं मिलेगा, कोई आंसर नहीं मिलेगा, राइट, तो इसको ही कहते हैं नॉट डिफाइंड, तो देयरफॉर ये डिसकंटिन्यूटी हो जाएगी। अंडरस्टूड बच्चों, तो ऐसे हमारा ये आंसर हमको सॉल्व करके निकालना था। चलिए एक और अच्छा क्वेश्चन करेंगे, है ना, एक और क्वेश्चन करके देखते हैं ऐसे ही एडिशन वगैरह वगैरह पे, ये थोड़ा काम का चीज है एडिशन, ठीक है बच्चों। So let's see क्वेश्चन नंबर 4 आज के वीडियो का, और ये आज का लास्ट क्वेश्चन भी रखेंगे, लेकिन बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। इफ f of x is equal to mod of x plus 1 when x is less than equal to 0, it is x when x is greater than 0, तो g of x is equal to mod of x plus 1
when x is less than equal to 1 and minus of mod of x minus 2 when x is greater than 1. तो आपको डिस्कस करनी है कंटिन्यूटी, डिस्कस कंटिन्यूटी ऑफ f of x प्लस g of x. ठीक है, आपको f of x प्लस g of x की कंटिन्यूटी डिस्कस करनी है. ओके बच्चों, अब देखो f of x प्लस g of x पूछा गया ना आपको कंटिन्यूटी के लिए, तो हमारा पूरा काम क्या होता है कि भाई थ्योरम्स पता है सर, तो f को अलग से चेक कर लेते हैं. अगर आप f को चेक करोगे तो कहाँ चेक करोगे सर, ये जीरो के नीचे तो कंटिन्यूस है क्योंकि ये मॉड x प्लस 1, ठीक है, हर जगह कंटिन्यूटी रखेगा. आपको पता है मॉड के ग्राफ कैसे होते हैं, वी शेप्ड होते हैं, तो जीरो के नीचे इट विल बी कंटिन्यूस. जीरो के ऊपर ये x है, ये भी कंटिन्यूस होगा. ओनली सस्पिशियस पॉइंट क्या हमारे लिए, जीरो है ना. सस्पिशियस पॉइंट जो है, तो f ऑफ x को हमें सिर्फ कहाँ चेक करना पड़ेगा, चेक एट x इक्वल टू 0. उसके ऊपर उसके नीचे क्या है, पॉलिनोमियल्स है, मॉड्यूलस है, तो वो कंटिन्यूटी रखते हैं. चेक करने का मतलब क्या, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालोगे, लिमिट x टेंड टू 0 माइनस. ओके, 0 माइनस के लिए फंक्शन कौन सा यूज करेंगे, तो मॉड ऑफ x प्लस 1. आपने 0 रखा बेटा, तो ये क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, करेक्ट ना. राइट हैंड लिमिट, तो लिमिट x टेंड टू 0 प्लस. 0 प्लस के लिए फंक्शन कौन सा, x, तो विच इज इक्वल टू 0. आर दे इक्वल, नो, लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट. तो हम कहेंगे f ऑफ x जो है वो क्या है, डिसकंटिन्यूअस है. कहाँ पे, एट x इक्वल टू 0. ठीक है, x इक्वल टू 0 पे डिसकंटिन्यूअस लगता है. ओके सर, बहुत अच्छी बात. अब हम g ऑफ x के बारे में बात करेंगे. ठीक है, तो हम पहले एक एक काम कर लेते हैं. g ऑफ x, अगेन ऊपर वाला फंक्शन क्या है, पॉलिनोमियल है, मॉड्यूलस है, इनका कॉम्बिनेशन है, तो हमेशा कंटिन्यूअस रहेगा. देखिए मॉड x कंटिन्यूअस है, प्लस 1 कंटिन्यूअस है, सारा कंटिन्यूअस हो गया. फिर वैसे ये वाला पार्ट भी है ना, मॉड्यूलस वगैरह वगैरह सारा कंटिन्यूअस है. तो लेस देन इक्वल टू 1 के लिए कंटिन्यूअस, ग्रेटर देन 1 के लिए कंटिन्यूअस है ना. कैसे सर, ये पॉलिनोमियल है, मॉड्यूलस है, कभी ब्रेक नहीं होता, आपको पता है. ठीक है, आप और सीखेंगे अगले लेक्चर्स में इनको. ठीक है, तो ये बात होगी. तो हमें चेक क्या करना होगा, सिर्फ 1 पे, क्योंकि 1 पे चेंज हो रहा है. तो आई हैव टू चेक एट x इक्वल टू 1. g ऑफ x को 1 पे चेक करेंगे. ठीक है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे. लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब लिमिट x टेंड टू 1 माइनस. 1 माइनस के लिए कौन सा फंक्शन, ऊपर का, तो मॉड ऑफ x प्लस 1. तो 1 डालेंगे बेटा, तो 1 प्लस 1 2 हो जाएगा. वेरी नाइस. ओके, राइट हैंड लिमिट मतलब लिमिट x टेंड टू 1 प्लस. तो 1 प्लस के लिए 1 से बड़ा, तो ये फंक्शन होगा माइनस ऑफ मॉड ऑफ x माइनस, माइनस ऑफ 1 माइनस 2. 1 डाल दोगे तो क्या रहा है, माइनस ऑफ 1 हो जाएगा पूरा पूरा. ठीक है, -1 उसका मॉड +1 हो गया, लेकिन बाहर एक माइनस साइन है. आर दे इक्वल, नो सर, लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट. व्हाट आई अंडरस्टैंड, g ऑफ x इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1. ओके, तो अब देखो f कहाँ डिसकंटिन्यूअस है, 0 पे, और g कहाँ डिसकंटिन्यूअस है, 1 पे. ठीक है, तो f सिर्फ एक ही जगह डिसकंटिन्यूअस है और g भी सिर्फ एक ही जगह डिसकंटिन्यूअस है. ठीक है, तो इनके एडिशन की बात हो रही है. ठीक है बच्चों, चलिए मैं मिटाता हूँ और देखते हैं इनके एडिशन के बारे में बात क्या होगी. तो नाउ हमारा जो फंक्शन है वो f ऑफ x प्लस g ऑफ x है. तो हमें क्या पता चला कि ये कहाँ है, डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0, और g क्या है, डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1. इसका मतलब ये हुआ ना कि अगर f डिसकंटिन्यूअस है x इक्वल टू 0, तो g क्या है, डिसकंटिन्यूअस है या कंटिन्यूअस है, g इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0. सर ऐसे कैसे, कि g ऑफ x सिर्फ और सिर्फ कहाँ डिसकंटिन्यूटी रखता है, g सिर्फ 1 पे डिसकंटिन्यूअस है, मतलब उसको छोड़ के बाकी सारे पॉइंट्स पे कंटिन्यूटी रखता है. तो ये बात क्या हुई, 0 पे क्या हो रहा है देखिए. तो इफ यू चेक एट x इक्वल टू 0, अगर आप x इक्वल टू 0 पे चेक करते हैं बच्चों, तो f डिसकंटिन्यूअस है, ओके, और g कंटिन्यूअस है. तो ओवरऑल ये फंक्शन क्या होगा, f प्लस g क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा. क्योंकि आपने थ्योरम 2 पढ़ा है ना, एक डिसकंटिन्यूअस और एक कंटिन्यूअस, तो वो फंक्शन ओवरऑल क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा उस पॉइंट पे, 0 पे. वैसे 1 पे चेक करें तो 1 पे कौन डिसकंटिन्यूअस था, g डिसकंटिन्यूअस था. व्हाट कैन बी सेड अबाउट f, सर f तो सिर्फ एक ही जगह डिसकंटिन्यूअस था, वो है 0. तो कहना है से f जो है वो कंटिन्यूअस है एट x इक्वल टू 1, राइट. एक कंटिन्यूअस एक डिसकंटिन्यूअस, तो ओवरऑल ये क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस. सो देयरफॉर आई कैन से f ऑफ x प्लस g ऑफ x is discontinuous at 2 points which is x equal to 0 and 1. बच्चों आखिरी डिस्कशन फिर से देख लीजिए, क्योंकि कुछ बच्चों को बहुत ऊपर से बाउंसर चला गया. आपको ये समझ में आया कि f जो है वो 0 पे डिसकंटिन्यूटी रखता है और ये 1 पे, सिर्फ 0 पे, सिर्फ 1 पे. ओके, तो अब मैं 0 पे चेक करने आया हूँ, 0 पे, तो x डिसकंटिन्यूअस है और g कंटिन्यूअस है. सर कहाँ दिया है g कंटिन्यूअस है, हमने ये पता किया ना कि ये सिर्फ और 1 पे डिसकंटिन्यूअस है, राइट. तो इसका मतलब बाकी जगह कंटिन्यूअस, करेक्ट, बाकी जगह कंटिन्यूअस. तो ये एक डिसकंटिन्यूटी एक कंटिन्यूटी, मतलब कि ओवरऑल एडिशन डिसकंटिन्यूअस. वैसे 1 के लिए हमें पता है, 1 के लिए g डिसकंटिन्यूअस है, तो f जो है वो अपने आप कंटिन्यूअस हो गया. ओके, तो अगेन एडिशन ऑफ 1 डिसकंटिन्यूअस एंड 1 कंटिन्यूअस फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस. ठीक है, तो ऐसा हमने निकाल लिया. हाँ, इस तरह हमने सॉल्व कर लिया. इसको सॉल्व करने का अप्रोच और भी एक अलग है कि हम इसको ब्रेक करें फंक्शन को और सॉल्व करें.
आपको देखना है वो अप्रोच, चलिए मैं दिखाता हूँ वो अप्रोच भी आपको, है ना। आप कुछ लोगों को मजा आएगा। वैसे क्वेश्चन कर लिया हम लोगों ने कंप्लीट, बट यस, है ना, वी शुड आल्सो नो कि हाउ टू ब्रेक एंड हाउ टू अंडरस्टैंड द थिंग फ्रॉम ब्रेकिंग द फंक्शन। ठीक है, चलो, है ना, आप लोगों के लिए अल्टरनेट मेथड है, मेथड 2, ना इसको मैं M2 कहूंगा। आपने ऑलरेडी सॉल्व कर लिया बच्चों 0 और 1 के पे डिसकंटिन्यूटी। चलिए मैं फंक्शन f of x को ब्रेक करूंगा। तो f of x कहाँ ब्रेक होगा? मॉड ऑफ x प्लस 1 है, तो जहां x प्लस 1 0 होगा ना वहां ब्रेक होगा, मतलब -1। तो -1 के नीचे अलग और -1 के ऊपर अलग, ठीक है। तो x लेस देन -1 अलग, ठीक है, इक्वल टू डाल सकते हो, और -1 से ऊपर अलग, लेकिन 0 तक, लेकिन कहां तक? 0 तक, और एक ग्रेटर देन 0 अलग। अब फंक्शन को ब्रेक कैसे करते हैं? ये मॉड्यूलस को ब्रेक करना पड़ेगा। ये मॉड को ब्रेक कैसे होगा कि ये जो अंदर का वैल्यू है वो 0 कहा हो रहा है -1, तो -1 के नीचे अलग ऊपर अलग, लेकिन ऊपर कहां तक? 0 तक, क्योंकि यह दिया हुआ है। ओके, अब देखिए, आप -1 से नीचे क्या होगा? निगेटिव, तो इट विल बी -x -1, निगेटिव, निगेटिव मतलब माइनस ऑफ x प्लस 1 बेसिकली। ओके, और फिर उस -1 से ऊपर के लिए पॉजिटिव एज इट इज रहेगा, तो x प्लस 1 आएगा बच्चों, और ये तो x दिया हुआ है, तो ये हमारा f फंक्शन बन गया। वैसे g फंक्शन भी आपको बनाना है तो आपको ब्रेक करना पड़ेगा। देखो ये कहां ब्रेक होगा? जहां मॉडुलस 0 होगा, तो मॉडुलस मतलब x इक्वल टू 0 बच्चों, तो 0 पे ब्रेक होगा, लेकिन 1 तक अलग है ना, 1 तक। तो एक फंक्शन आएगा 0 से लेके 1, और एक होगा x लेस देन 0, ठीक है। तो लेस देन 0 के लिए कैसे होता है मॉड? -x, तो -x प्लस 1। ओके, फिर ग्रेटर देन 0 के लिए क्या होगा? x प्लस 1। तो ब्रेक करना सीखिए आप, है ना, अच्छे से सीखिए, आराम से सीखिए। मॉड x एक बार प्लस x बनेगा, एक माइनस x बनेगा, तो लेस देन 0 के लिए वो -x बन जाएगा, और ग्रेटर देन 0 के लिए 1 बनेगा, लेकिन अप टू 1, क्यों? क्योंकि यहाँ दिया हुआ है। ये भी ब्रेक कहाँ होगा बेटा? तो यहाँ पे मॉड के अंदर क्या है? x - 2 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 2 पे, 2 पे ब्रेक होगा, तो ग्रेटर देन 1 है, मतलब क्या? 1 से लेके 2 अलग, ओके, और 2 से ऊपर अलग, करेक्ट बच्चों? ऐसा डेफिनेशन बनने वाला है, ठीक है। 1 से लेके 2, तो ये निगेटिव हो गया, तो और एक माइनस मल्टीप्लाई होगा, तो इट विल बी नथिंग बट x - 2, है ना, माइनस एक और मल्टीप्लाई, ओके, और ये x ग्रेटर देन 2, तो ये एज इट इज रहेगा बच्चों, तो माइनस ऑफ x - 2। ओके, अब देखिए मॉड्यूलस के बारे में बात कीजिए। अगर ये 2 से बड़ा हो गया, 2 से बड़ा हो गया, तो ये एज इट इज खुलेगा, और 2 से छोटा हुआ तो माइनस लेके खुलेगा। कुछ बच्चों का तो चक्कर आ रहे होंगे, सर क्या क्या बोल रहे हो आप? हाँ, ये मॉड्यूलस के बारे में ऐसी ही बातें होती है बच्चों, थोड़ा आराम से सीखने की कोशिश करिएगा आप, ठीक है। तो मॉड्यूलस ओपन कैसे होता है? जहां जहां मॉड 0 होता है वहां हमें ब्रेक करना होता है फंक्शन को। गॉट इट बच्चों? देखिए आराम से 2-3 बार देख लीजिए इसको, ठीक है। मैं एक बार फिर से बताता हूँ, ये मॉड को हमें ब्रेक करना है, तो मॉड ऑफ x प्लस 1 जब ब्रेक होगा तो ये आइदर x प्लस 1 आएगा या माइनस ऑफ x प्लस 1 आएगा। किस पे डिपेंड करता है? ये जब 0 होगा उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये ग्रेटर देन -1 और ये लेस देन -1, ठीक है, ऐसी बात होगी। देखो आपने वही किया, लेस देन -1 के लिए माइनस से मल्टीप्लाई किया इसको, करेक्ट। ओके, ग्रेटर के लिए आपने x प्लस 1 को एज इट इज रखा। फिर वैसे ये वाला भी लेस देन 0 के लिए -x और ग्रेटर देन 0 के लिए +x, और +1 तो ऑलरेडी था। वैसे ये 2 से बड़े के लिए, राइट, पॉजिटिव, लेकिन माइनस बाहर है, और ये निगेटिव, तो माइनस बाहर, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो गया। ये हमारे डेफिनेशन हो गए f और g के, ठीक। ओके, चलिए, है ना, समझ आ रही बातें आपको? मैं कोशिश कर रहा हूँ समझाने की आपको। ओके बच्चों, चलो अब f g सबको रीराइट करते हैं, है ना। आप देखो कहाँ का ब्रेक करना है, 0 -1 ये सारा, तो लेट्स रीराइट इट। तो रीराइट कर रहा हूँ मैं इन फंक्शंस को, आप देखो, रीराइटिंग द फंक्शंस। तो f ऑफ x को अगर मैं लिखूं, कहाँ का ब्रेक करते हुए लिखना है आपको? देखिए, तो 0 पे भी ब्रेक करना है, -1 पे भी, तो -1 से 0, 0 से, और फिर 1 पे भी ब्रेक करना है, 2 पे भी ब्रेक करना है, ठीक है। सो अगर मैं रीराइट करूं इन फंक्शंस को, देखिए क्या आएगा ये। सबसे पहले x इज लेस देन और इक्वल टू -1, ये आएगा आपका -x -1, ठीक है। इसको ओपन किया आपने, फिर उसके अंदर -1 से 0, है ना, -1 से 0, तो ये फंक्शन क्या है? -1 से 0 आपका x प्लस 1 है। फिर उसके अंदर 0 से 1 कर दीजिए, क्योंकि ब्रेक हो रहा है, राइट। तो 0 से 1, ओके, 0 से 1 के लिए इट इज x। एक्चुअली 0 से ऊपर सभी जगह x है, लेकिन हम ब्रेक कर रहे हैं 0 से 1, क्योंकि यहाँ पे भी है। फिर 1 से 2, तो 1 से 2 के लिए, ओके, अगेन x, और 2 से बड़े के लिए भी x, ओके, 2 से बड़े के लिए भी x। मतलब 0 से ऊपर तो f ऑफ x x ही है, बट हमें यहाँ पे मैच कराना है, इसलिए हमने ब्रेक किया, ठीक है। देखो बेटा, सेम फंक्शन को हमने रीराइट किया बस, है ना। आपने देखा कि x लेस देन इक्वल टू -1, ठीक है, -1 से 0 भी ये आएगा, और फिर 0 से 1, ओके। क्यों किया 0 से 1? क्योंकि नीचे भी हमारे पास 0 से 1 है ना, वही बात हमने की। आप कहीं पे भी इंक्लूड करिए 0 और 1 को, डजंट मैटर, है ना, कोई भी एक जगह इंक्लूड करिए, डजंट मैटर, ठीक है बच्चों। ओके, वैसे g ऑफ x अगर आप लिखोगे रीराइट करके, तो g ऑफ x की बात देखिए, लेस देन 0 के लिए -x प्लस 1 है, आपको -1 के लिए भी चाहिए, तो ये क्या हो जाएगा? -x प्लस 1 फॉर लेस देन इक्वल टू -1,
ठीक है, -1 से 0 के लिए अगेन -x +1, ठीक है, यही बात होगी। ओके, मतलब देखो लेस देन 0 के लिए वही है, लेकिन यहाँ पे ब्रेक हो रहा है ना, इसलिए मैं यहाँ पे ब्रेक कर रहा हूँ, सेम लिमिट्स लाने की कोशिश कर रहा हूँ, सेम लाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो अपने 0 से 1 के लिए, ओके, तो 0 से 1 के लिए इट इज नथिंग बट x + 1, ओके। फिर उसके बाद में 1 से 2 के लिए इट इज x - 2, 1 से 2 के लिए इट इज x - 2, और फिर बाद में 2 से बड़े के लिए 2 - x, ठीक है, आप देखोगे, ठीक है, ये सारी फंक्शन, तो ये f और g हमारा आ गया। अब हमें चाहिए क्या है, हमें f + g चाहिए, f + g जो हमें चाहिए था वो निकालेंगे। तो बच्चों f + g के लिए तो ये सारा रिराइट किया है हमने। अब लेस देन इक्वल टू -1 के लिए ये फंक्शन आएगा और ये फंक्शन, इनका एडिशन करेंगे, राइट। तो जब मैं x इज लेस देन इक्वल टू -1 करूंगा तो f है -x - 1 और वो ऐड होगा यहाँ पे -x + 1 के साथ, ठीक है। आप समझ रहे हो दोनों का लिमिट हमने क्यों रिराइट किया, अब शायद आपको समझ में आएगा। और वैसे ही फिर नेक्स्ट वाला x + 1 प्लस -x + 1, ये -1 से 0 के लिए। फिर नेक्स्ट वाला अगेन x और नीचे में x + 1, ठीक है, ये कब के लिए, 0 और 1 के बीच के लिए, ओके बच्चों। फिर 1 से ऊपर के लिए आप देखोगे तो x + x - 2, ये कहाँ के लिए, 1 और 2 के बीच के लिए। और फिर 2 के ऊपर के लिए क्या है, x + 2 - x, राइट, ये 2 से ऊपर के लिए। तो देयरफॉर f + g जो है, f(x + g(x), इसका एडिशन किया आपने तो -2x when x is less than equal to -1, again it is equal to 2 when x is between -1 and 0। फिर ये हो जाएगा 2x + 1, 0 और 1 के बीच के लिए, ठीक है। और फिर 1 और 2 के लिए क्या है, तो 1 और 2 के लिए इट इज 2x - 2, और फिर इसके बाद में ये है फिर से 2 when x is greater than or equal to 2, ठीक है। इस तरह का हमारा ये फंक्शन आया है बच्चों, ना देख लीजिए अच्छे से कैसे क्या किया है, राइट, व्हाट हैज बीन डन, प्लीज अंडरस्टैंड द थिंग्स ओवर हियर, ठीक है। ऐसे फंक्शन आया है, ऐसे हमने निकाला है। कुछ बच्चों को ये बहुत डिफिकल्ट लग सकता है ना बच्चों, लेकिन अगर आपको बहुत डिफिकल्ट लग रहा है तो मैंने ऑलरेडी पहले मेथड से किया हुआ है ये क्वेश्चन, और वो आपको अच्छा लग जाएगा। बट ये हमारा f + g फंक्शन है। अब मुझे कंटिन्यूटी चेक करनी है, तो आप 0 1 पे है ना चेक कर सकते हो। अगर आप -1 पे चेक करते हो, देखिए ये भी क्या आएगा, 2 आएगा, ये भी 2 आएगा, तो कंटिन्यूटी है ना। -1 पे आप ये दोनों फंक्शन को रख के देखेंगे, फिर 0 पे रख के देखेंगे तो ये 2 है, और ये भी देखेंगे आप 0 पे तो ये 1 है, राइट। यू कैन चेक लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड फॉर ऑल दिस फंक्शंस, बहुत आराम से देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मुझे चेक करना हो तो यहाँ पे सस्पिशियस पॉइंट्स कौन से, -1, लेट अस चेक एट x = -1। तो लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करने के लिए मुझे x टेंड टू -1, लेफ्ट हैंड कौन सा यूज करना पड़ेगा, ये फंक्शन यूज करना पड़ेगा, तो इट इज -2x। तो -2 × -1 तो ये 2 आता है बेटा। राइट हैंड लिमिट आप देखोगे तो लिमिट x टेंड टू -1 है राइट हैंड साइड के लिए, तो राइट हैंड साइड के लिए ये फंक्शन आएगा विच इज 2, तो ये 2 आया, तो दोनों इक्वल है, मतलब ये कंटिन्यूअस है एट x = -1, ठीक है। अब सेकंड सस्पिशियस पॉइंट क्या हमारा, 0। तो अगर मैं x = 0 पे चेक करूं, ठीक है, तो 0 के प्लस के लिए और 0 के माइनस के लिए, तो 0 के माइनस मतलब ये, तो लेफ्ट हैंड लिमिट हम चेक करेंगे, तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आएगा, x टेंड टू 0, लेकिन माइनस साइड से, तो ये 2 लेंगे, तो इसका आंसर इज 2। राइट हैंड लिमिट के लिए x greater than 0 वाला साइड लेना पड़ेगा, ये आएगा बेटा, तो लिमिट x टेंड टू 0 2x + 1, तो अगर आपने 0 रखा तो 1 आ रहा है, तो आर द इक्वल नो, तो लेफ्ट हैंड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड, देयरफॉर क्या मिला मुझे, डिसकंटीन्यूअस मिल जाएगा एट x = 0। फिर आप 1 के लिए चेक करोगे, ठीक है, x = 1 पे भी आप लेफ्ट और राइट चेक करोगे, तो लेफ्ट के लिए ऊपर का फंक्शन, राइट के लिए नीचे का फंक्शन, देखिए, तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए आप ये वाला फंक्शन लोगे या 1 डालोगे, तो ये आया आपका 3। राइट हैंड लिमिट के लिए आप लोग ये लोगे और यहाँ 1 डालोगे, देखिए आएगा 0। तो आर द इक्वल नो, तो लेफ्ट हैंड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड, तो देयरफॉर डिसकंटीन्यूअस एट x = 1। अब ऐसे 2 के लिए चेक करोगे, यही कर लो, है ना, तो 2 डालोगे यहाँ पे, तो क्या आएगा, 2 आएगा पूरा, 2 × 2 4 -2, और यहाँ पे 2 आया है, राइट, तो ये कंटिन्यूअस हो रहा है। तो आपको दिख जाएगा कि डिसकंटिन्यूटी कहाँ पे, सिर्फ 0 और 1 पे। तो हमने वही बात पहले कह दी थी बिना सॉल्व किए। तो ऐसे थ्योरम्स हमें बहुत काम आते हैं। अच्छा, इसका ग्राफ निकालना हो तो भी निकाल सकते हैं। बहुत बार हमें f + g का ग्राफ ड्रॉ करने के लिए कह देंगे, तो f + g का ग्राफ कैसे निकालेंगे सर, बहुत आसान है बेटा। अब तो इतना सब निकाल लिया आपने, -1 के नीचे, फिर -1 से 0 के बीच में, 0 और 1 के बीच में, ठीक है, 1 और 2 के बीच में, और 2 से आगे, ठीक है, ऐसी बात है। अब आप -1 से नीचे अगर देखेंगे तो -1 पे क्या आ रहा है, ये देखिए, तो -1 पे ये 2 आ रहा है, राइट। तो लेट अस से y का वैल्यू 2 यानी यहाँ पे है, ओके, और ये डिक्रीजिंग है, मतलब ये ऐसा ग्राफ आएगा, ओके, -2 पे ऐसा कुछ आएगा बच्चों ये, ओके। अब इसके बाद में -1 से लेके 0, -1 से लेके 0 मतलब ये, तो इसके लिए क्या है, यस, ये ऐसा लाइन है, ठीक है, ये ऐसा लाइन आएगा, ओके बच्चों, इस तरह की लाइन आई है। अब 0 पे क्या है ये, तो आप देखो 0 पे ये 1 है, तो 0 पे ये 1 मतलब यहाँ आएगा, ये होल है तो यहाँ पे इंक्लूड होगा 1,
ओके 0 पे 1 होगा। ठीक है बच्चों, अब इस तरह की बात हुई। अब देखो इंक्लूड कहाँ है कहाँ नहीं है, शायद यहाँ इंक्लूड और यहाँ नहीं हुआ, आप देखना डेफिनेशन में तो ये आया इंक्लूड और नॉट, एक जगह इंक्लूड होगा और एक जगह इंक्लूड नहीं होगा। ओके, ऐसी बात हो जाएगी। अब इसके बाद आपको क्या करना है, 0 से लेके 1 के लिए ये है हमारा 2x + 1 है ना, 2x + 1 मतलब क्या, 1 पे क्या आने वाला है, 3 आने वाला है सर, ये तो 1 पे 3 हो जाएगा, तो यहाँ तक जाएगा ये। ठीक है, 1 इंक्लूडिंग है, यस ओके, तो 1 पे 3 आएगा सर ये। ओके, आपको 1 रख के देखना चाहिए क्या आता है। फिर इसका में अगेन यहाँ 1 रखोगे तो क्या आएगा देखिए। ठीक है, तो यहाँ 1 रखा आपने तो ये क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, तो 1 पे 0 दूसरे साइड से। ठीक है, फिर 2 तक। ठीक है, तो 2 पे तो ये कंटिन्यूस आया था। ठीक, ओके, सो 2 पे ये फिर से 2 और फिर आगे ऐसा ही रहेगा। दिस इज द ग्राफ ऑफ द फंक्शन। ये हमने ग्राफ किया है f + g। सर कैसे किया, बड़ा डिफिकल्ट लगा हमको। बच्चों हो जाएगा आपसे, है ना, आराम से हो जाएगा आपसे। मैं बताऊँ एक बार आपको, देखो मैंने को ग्राफ जब करना है ना तो आप x की वैल्यूज पहले प्लॉट कर लीजिए। तो -1 0 1 2 ये प्लॉट कर लिए। अब -1 से नीचे इट इज -2x ना, -2x मतलब एक लाइन है, स्ट्रेट लाइन है जो कि डिक्रीजिंग है, स्ट्रेट लाइन जो डिक्रीजिंग है। ओके, और आपने -1 पे देखा तो -1 पे इट विल गिव मी 2। अगर आपने x को -1 रखा तो वैल्यू क्या आएगी 2। तो मैंने -1, 2 को प्लॉट किया और यहाँ से इसे डिक्रीजिंग लाइन लाई। फिर उसके बाद में -1 से 0 के लिए ये 2 है, तो -1 से 0 के लिए 2 आया। ओके, कांस्टेंट लाइन आई ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन। फिर उसके बाद में 2x + 1, 2x + 1 मतलब लीनियर लाइन जो कि इंक्रीजिंग होगा, स्लोप पॉजिटिव मतलब एक इंक्रीजिंग लाइन है। कहाँ से कहाँ जाएगा, 0 रखने पे क्या आ रहा है 1 और 1 रखने पे क्या आ रहा है 3, तो ये लाइन आ गई हमारी, राइट। तो 0,1 से लेके 1,3। फिर इसके अंदर 1 से लेके 2 के लिए तो 1 रखने पे 0 आया और 2 रखने पे 2 आया, तो राइट 0 और ये 2 रखने पे 2 आया, तो 2,2 पे जाएगी। और उसके आगे फिर से ये 2 है विच इज अ कांस्टेंट लाइन, दिस इज y = 2 लाइन। ओके, तो ये हमने ग्राफ निकाल लिया f + g का, और आप क्लियरली देख सकते हैं कहाँ का डिस्कंटिन्यूअस है, 0 पे और 1 पे। अब ग्राफ से आप क्लियरली बता सकते हैं कि कहाँ का ये पॉइंट ऑफ डिस्कंटिन्यूटी रखता है। तो ऐसा ही क्वेश्चन है बच्चों। कुछ बच्चों के लास्ट क्वेश्चन बहुत बड़ा लगा होगा, टफ लगा होगा, लेकिन टफ क्वेश्चन करने के लिए तो आप आए थे, है ना, तो आपको सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन, एडवांस लेवल का क्वेश्चन है ना, बहुत अच्छे से किया हमने। मैंने पूरी कोशिश की आपको समझाने की, फिर भी अगर आपको समझ नहीं आता एक और बार देख सकते हैं, फिर भी आपको तकलीफ जाती है तो ठीक है ना, आपको मैंने एक और अप्रोच बताया था ऑलरेडी। ठीक है, आज की वीडियो का स्टार क्वेश्चन भी बड़ा अच्छा है ना, काफी अच्छा टेस्ट करेगा आपको। तो फंक्शन यहाँ 3 डेफिनेशन में दिया हुआ है कि 3/2 पावर cot 3x अपॉन cot 2x when x is between 0 से π/2, b + 3 when x is π/2 and 1 + mod of cot x पावर में a mod of tan x by b, है ना, पावर में है सारा, when x is between π/2 and π। ठीक है, तो इट इज कंटिन्यूअस एट π/2, देन आपको a की वैल्यू और b की वैल्यू बतानी है। ये मल्टीपल करेक्ट टाइप है, यहाँ पे आंसर ABCD ABC जो भी 2 3 4 जितने आपको लगे वो हो सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो अच्छे से सॉल्व करिएगा, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, समझ जाएगा कितना बेटर आपको अंडरस्टैंडिंग है। और कमेंट करिएगा जो भी इसके आंसर आते हैं, जिनको इसका सॉल्यूशन चाहिए, जो लोग नहीं कर पा रहे उन्हें मैं सॉल्यूशन प्रोवाइड करूंगा मेरे टेलीग्राम चैनल पे। और मेरा टेलीग्राम चैनल है गणित अंक, तो आप सब्सक्राइब कर ले ना, आपको इनके सॉल्यूशंस मिलते रहेंगे। डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है ना, तो डिस्क्रिप्शन में भी आपको इसका लिंक मिल जाएगा। ओके बच्चों, ताकि आप लोग है ना सब्सक्राइब कर सके। तो ऐसे ही सारे वीडियो के लिए प्लीज स्टे कनेक्टेड। बच्चों पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।